नमस्कार बच्चों। आज हम माध्यक और बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हम माध्य के बारे में पूर्ण रूप में जान चुके हैं, अतः अब हम माध्यक और बहुलक का ही अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो, यहाँ हमारे पास एक उदाहरण है। कुछ संख्याएं हमारे पास दे रखी है। इन संख्याओं से हमको माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ केवल विचर के मान है। हमें याद ध्यान रखना है कि जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं, माध्यक ज्ञात करने के लिए हम विचर के जो मान होते हैं उनको आरोही क्रम में रखते हैं। विचर के मानों को आरोही क्रम में रखने पर ये भाषा यदि हम लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इससे हमारी गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। हम इनके मानों को आरोही क्रम में जमा देते हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंप्लीट हमारी संख्याएं हैं। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास विषम संख्याएं हैं। तो जब माध्यक ज्ञात करना होता है तो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n + 1/2 वे पद का मान हमारा माध्यक होता है। तो यहां देखते हैं हमारे पास 11 संख्याएं हैं। हम 11 + 1/2 बराबर 12/2 बराबर 6वें पद का मान हमारा माध्यक होगा। देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 कितना होगा हमारे पास 3। तो हमारे पास माध्यक बराबर 3। हमने देखा 6वें पद का मान हमारे पास 3 है, तो वही हमारा माध्यक होगा। यहाँ एक बार इसको देखेंगे पुनः। यहाँ हमारे पास विचर के मान दिए हुए होते हैं। उन विचर के मानों से हम क्या करते हैं, आरोही क्रम। सारे विचर के मानों को आरोही क्रम में जमा देते हैं और आरोही क्रम में जमाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ विषम संख्या होती है तो अलग सूत्र होता है और सम होती है तो अलग सूत्र होता है। तो हमने देखा कि यहाँ हमारे पास विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं से माध्यक ज्ञात करने के लिए n + 1/2 वे पद का मान हमारा माध्यक होता है। तो हमने देखा 11 हमारे पास संख्याएं हैं। 11 + 1/2 बराबर 12/2 बराबर 6वें पद का मान हमारा माध्यक होगा। तो हमने देखा 6वें पद का मान हमारे पास 3 है, अतः माध्यक बराबर 3। अब हम इसी से बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो देखने को मिल सके। देखो, अब हमारा इसी सवाल के अंदर बहुलक, हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुलक होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि जिस संख्या की सर्वाधिक आवृत्ति होती है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, वही बहुलक होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में 3 सबसे अधिक बार है। तो हम यहाँ भाषा के अनुसार से लिख देते हैं, यहाँ सर्वाधिक आवृत्ति 3 की है, अतः बहुलक बराबर 3। ये ध्यान रखना, सबसे सरल जो होता है वो बहुलक होता है। हमें केवल ये देखना है कि सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है, वही हमारा बहुलक है। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए, यहाँ उदाहरण नंबर 2 हम देख रहे हैं।
उदाहरण नंबर 2 में हमारे पास में हमने देखा कि 10 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब हमारे पास 10 संख्याएं हैं तो 10 सम होती है। पिछले वाले जो उदाहरण था हमारा, उसमें हमारे पास 11 संख्याएं थी जो विषम संख्याएं थी। हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास सम संख्याएं होती है तो सूत्र अलग होता है, और विषम संख्या होती है तो सूत्र अलग होता है। सम संख्या के लिए हम n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटा 2, ये हम ज्ञात करते हैं, लगाते हैं। यहाँ n का मतलब हमारे पास में 10 हो गया, तो यहाँ 10/2 वे पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 वे पद का मान बटा 2। अब हम देख रहे हैं कि 10/2 का मतलब 5, तो यहां 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटा 2। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, माध्यक हमें ज्ञात करना है, और माध्यक ज्ञात करने के लिए हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं, जो हमने अभी तक नहीं लिखा। तो यहां हम देखते हैं कि आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 2 कितनी बार है, 1 2 बार है, फिर 3 1 2। तो हम देख रहे हैं पांचवा पद कौन सा है हमारे पास में, 1 2 3 4, पांचवा पद हमारे पास 3 और छठा पद हमारे पास में 4, अर्थात 3 प्लस 4/2, 7/2 का मतलब कितना हो गया हमारे पास 3.5। एक बार देखेंगे, माध्यक हमारे पास में आ गया। यहां ये संख्या हमारे पास में है 10 संख्याएं। इन 10 संख्याओं को हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिख करके और इसको आगे n का मान लिखते हुए इनके मानों को हम लिख देंगे, और जैसा हमारा सवाल का निशान बता रहा है उसके अनुसार से हम कल हल करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ 3 प्लस 4/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5 हमारा माध्यक प्राप्त हो गया। अब हम इस बात को देखते हैं कि माध्यक तो हमने ज्ञात करना सीख लिया, लेकिन बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने पिछले उदाहरण में बहुलक ज्ञात किया था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम बहुलक ज्ञात करेंगे। यहां मैं बहुलक बता रहा हूं, तो यहां बहुलक के लिए हम सर्वाधिक आवृत्ति को देखते हैं। यहां सर्वाधिक आवृत्ति आप देखें किसकी है, आवृत्ति हमारे पास में 4 की सबसे ज्यादा है, तो यहां सर्वाधिक आवृत्ति 4 की है, अतः बहुलक बराबर 4। तो आपको बताया था कि सबसे अधिक जो सरल है वो बहुलक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहां हमारे पास एक सवाल है वर्गीकृत बारंबारता से। तो यहां वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। देखो हमारे पास जो सवाल देगा वो ये इसी प्रकार का है, इतना भाग हमारे पास में पेपर में देता है। अब हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान रखें। जैसे हमने माध्य ज्ञात किया था तो हमने सबसे पहले उसमें x ज्ञात किया था, और जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो यहां CF। अब CF हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो CF ज्ञात करने का बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले हम पहली जो बारंबारता हमारे पास में है इसको लिखते हैं, उसके बाद हम अगली जो बारंबारता है इसको इसमें जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो 2 और 3 5, अब 5 में 7 जोड़ना है, 7 और 5 12, 12 में 6, 12 और 6 18, 18 और 6 24, और 24 और 6 30।
तो हम इस प्रकार से CF ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें चाहिए माध्यक, तो माध्यक को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ एक कोष्टक का प्रयोग किया है, इसमें हमारी थोड़ी सी गलती हो जाती है, इस गलती को बचाने के लिए किया है। तो यहाँ गलती क्या होती है ये आपको मैं बता देता हूं। अभी जैसे यहाँ L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, ऐसे बहुत सारे लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये जो बटा का निशान है ये यहीं तक हमारे पास आएगा। अतः यह हमारे गलती होने से बचने के लिए हमको एक कोष्टक का प्रयोग करना है। यहाँ हमें देखना है कि L क्या होता है। L सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ N/2, तो यहाँ N/2 कितना है हमारे पास? N का मान 30, तो 30/2 बराबर 15। अब हमने देखा कि CF जो है इसमें 15 से बड़ी कौन सी है? 15 से बड़ी CF कौन सी है? 18। तो जब 15 से बड़ी 18 है, अतः माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? 18 किसकी बारंबारता, संचय बारंबारता आ रही है 30 से 40, 30 से 40 है। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि यहां हमने माध्यक वर्ग हमने प्राप्त किया। जब माध्यक वर्ग हमारे पास आ गया तो अब हम आसानी से इनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, जब हमारे पास में माध्यक वर्ग प्राप्त हो गया तो L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग हमारे पास में 30 से 40 है, इसकी निम्न सीमा हमारे पास 30, तो L बराबर 30। N/2 का मान हमने ज्ञात किया था 15। CF, ये ध्यान रखना है, ये जो CF आती है ये CF हमारे पास में जो हमने 18 लिया है इससे ठीक पहले वाली आती है। तो यहां CF बराबर हमारे पास में ये न लेकर के क्या लेंगे हम 12, और F का मान हमारे पास में कितना 6, और H होता है वर्ग अंतराल। हमने देखा कि इन दोनों के अंदर 10 का वर्ग अंतराल है। इस प्रकार हम इन सभी मानों को एक साथ लिख लेंगे तो हमें बहुत सुविधा रहेगी। अब देखो, हम इन सभी मानों को हमारे फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहां L का मान हमारे पास में है 30 प्लस N/2 का मान है 15 माइनस 12/6 इंटू 10। हल करेंगे, 30 प्लस 15 में से 12 गए तो 3/6 इंटू 10, काट देंगे, 2 से इसका भाग दिया 5 बार, अर्थात 30 प्लस 5 बराबर 35। ये हमारा माध्यक है। एक बार देखिएगा, यहां वर्ग और बारंबारता हमको सवाल में देता है। बारंबारता से हम सबसे पहले CF ज्ञात करते हैं, जो आपको मैंने बताया था, पहली बारंबारता को लिख देते हैं और क्रम से उनमें जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें सूत्र चाहिए, तो हम सूत्र के लिए यहां थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमको, और इसको हम लिख देंगे। लिखने के बाद हमें L, N/2 ये चीजें चाहिए। तो इसके लिए हम यहां देखते हैं कि N/2 का मान हमारे पास 15 प्राप्त हुआ। हमें इससे ठीक बड़ी CF हमें चाहिए। तो ठीक बड़ी कौन सी है? चूंकि यहां 15 है और 15 से ठीक बड़ी हमारे पास 18 है, तो 18 हमारे पास में किसका है? तो यहां 30 से 40 वाले जो वर्ग है उसकी CF 18 प्राप्त हुई।
उससे हमने माध्यक वर्ग प्राप्त कर लिया और हमारे सूत्र के अंदर जितनी भी चीजें हमको चाहिए हमने प्राप्त कर ली। और उसके बाद हम इस सूत्र में जमा करके इसको हल कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट लें और इसको हल करें। अब हम बहुलक पढ़ेंगे। देखो बहुलक के अंदर भी हमारे पास वर्ग और बारंबारता देता है। जब वर्ग और बारंबारता से आप ये ध्यान रखना है कि बहुलक सबसे सरल होता है, बहुत सीधा है। यहां हमें न x ज्ञात करना है न CF ज्ञात करना है, जो सा सवाल हमारे पास दिया होता है उसी से हमको हल करना है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम इसमें ये समझेंगे कि ये F1 F0 क्योंकि L और H तो हम ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो हम F1 F0 F2 इसके बारे में जानकारी करते हैं। इनको ज्ञात करना एक बहुत सरल है। अभी आपको बताया था कि बहुलक क्या होता है, जिसकी सर्वाधिक आवृत्ति होती है। अब यहां आवृत्ति को ही हम बारंबारता कहते हैं, तो यहां हमारे पास सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? 7। हम देख रहे हैं कि यहां सबसे बड़ी बारंबारता 7 है, तो जिसका संगत वर्ग कौन सा है? 20 से 30। तो हमने देख लिया कि हमारे पास L का मान आ गया, L का मान हमारे पास 20 आ गया। अब हम जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है इसको हम F1 मान लेते हैं, और 1 के पहले 0 आता है, इसलिए F0 हमने देखा कि इसके पहले वाला, और 1 के बाद 2 आता है, तो ये F2 हो गया। अब हम आसानी से पहचान सकते हैं कि F1 का मान हमारे पास में 7, F0 का मान हमारे पास में 3, F2 का मान हमारे पास में 6 और H का मान हमारे पास में 10। ऐसे हमने सभी मानों को प्राप्त कर लिया। अब बहुत सीधा क्या करना है, हमें इस सूत्र में जमाना है। L का मान हमारे पास 20 प्लस F1 का मान कितना है? 7 माइनस 3 बटा 2 गुणा 7 माइनस 3 माइनस 6 गुणा 10। हल करते हैं। 20 प्लस 7 में 3 गए तो 4, यहां हो गया 7 दूनी 14, 14 में से 9 गए तो 5 इंटू 10। हल करेंगे। 20 प्लस 5 से काट दिया 2 बार, 2 चौके 8 बराबर 28। एक बार फिर देखेंगे। वर्ग और बारंबारता से हमारा सवाल पूरा दिया हुआ होगा। अब हमको इसमें सबसे पहले ये देखना है कि बारंबारता वर्ग जो हमारा रहेगा बहुलक का वो क्या रहेगा। तो सर्वाधिक आवृत्ति को हम देखते हैं। जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है जिस वर्ग की, वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। अतः यहां हमने देखा कि 7 सबसे बड़ी बारंबारता है, तो जिसका वर्ग 20 से 30 है, हमने इसको लिखा और सूत्र के अनुसार हमने सारे मानों को एक साथ लिख लिए। जब मान सारे प्राप्त हो गए तो हमने उसको सूत्र में जमाया और आगे हल किया, तो हमारे पास 28 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम बहुलक को आसानी से निकाल सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर करके और इसको बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत